Let's go. Yes, sir. I'm good at sorry, sorry, शिवा, मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ जंकू, मीटिंग की सारी तैयारियां तो हो गई हैं, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें आने में इतना ज्यादा लेट कैसे हो गया? हे जंकू, क्या हुआ? क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं, चलो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है ना? ठीक है। ठीक, बच्चा तुम ये सब क्यों कर रही हो? ओह कम ऑन डैड, हमेशा आप ही तो करते हो ना। एक दिन मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया तो क्या हो गया? अच्छा अब ये सारी बातें छोड़े, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद आपको मेडिसिन भी तो लेनी है ना। अच्छा ठीक है, चलो। What the hell is this? ये कैसा ब्रेकफास्ट है? जिन जिन कहाँ हो तुम? लो जी, अभी मैं ये सोच ही रही थी कि दिन की शुरुआत कितनी अच्छे से हुई है, कितनी शांति है घर में, बट नहीं, ये बुढ़िया शांति रहने देगी तब ना। इससे ऐसे मम्मी जी बोल के ना, मुझे तो लगता है किसी दिन मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और मैं अभी से मीट का बना हुआ खाना खाऊंगी? हाँ, बोलते ऐसे रही है जैसे खुद की सास को बढ़िया खुद बना के खिलाती थी। और नमक कितना ज्यादा है? मम्मी जी, ये न्यू मेड है ना, तो इसे पता नहीं होगा। आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप अभी रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। रहने दो बहू, अगर तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र थी तो सुबह जल्दी उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट तुम ही रेडी कर देती। अब मुझ पर एहसान करो और एक कप कॉफी का ला दो। ओह, तो अब समझ में आया कि इतना ज्यादा कड़वा क्यों बोलती है। हर वक्त तो इसे कॉफी चाहिए होती है, सुबह कॉफी, शाम कॉफी, दोपहर कॉफी, मूड खराब तो कॉफी, सर में पेन तो कॉफी। ठीक है मम्मी जी, लाती हूँ मैं आपकी कॉफी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग आरम। और हाँ, अपनी बीवी को भी कुछ समझाओ, क्या वो इस घर की जिम्मेदारियां उठाए, बहू है वो। क्यों मॉम, क्या हुआ है? क्या जिन ने कुछ किया है? मम्मी जी, ये लीजिए आपकी कॉफी। ओके, तो मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आरम, तुम्हारा हो जाए तो जल्दी आना। बट मॉम, आपकी कॉफी। मॉम, आपने कुछ भी नहीं खाया, एटलीस्ट अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो थोड़ा जल्दी आना था। पता नहीं कॉफी बनाने गई थी या फिर मार्केट से लेने गई थी। मॉम, आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए मॉम। आरएम जी, डोंट वरी जीनो, मैं मॉम को ऑफिस में लंच करवा दूंगा, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना वाइफी। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिए और ध्यान से जाइएगा। शिवा, वो एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिंकू, बोलो क्या है? क्या बात करनी है? वो मुझे ना एक गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या? गर्ल के बारे में? बट क्यों? बिकॉज आई थिंक आई लव हर। मैंने आज उसे मॉर्निंग में देखा था जब मैं ऑफिस आ रहा था। मुझे उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। ओ भाई, इतनी जल्दी तो किसी को बुखार नहीं होता जितनी जल्दी तुझे प्यार हो गया है। अब क्या कर सकते हैं शुगा, जो होना था वो तो हो गया। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसकी लव लाइफ के बारे में, वो भी कल तक। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, बट मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। एनीवेज, तो मुझे बस उस गर्ल का नाम बता। अबे साले, अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता होता तो मैं तुझे थोड़ी ना बोलता। ये क्या बात हुई? मतलब तुझे जिस लड़की से प्यार हुआ है, तुझे उसका नाम तक नहीं पता? आकार, तो मैं उसके बारे में पता कैसे लगाऊंगा? अच्छा ठीक है, अब ऐसे सैड मत हो, तू मुझे बस ये बता दे कि तूने उसे कहाँ देखा था। फाइनली शुगा, तू आ गया। मैं तो कब से वेट कर रहा था। रिलैक्स चंकू, तुझे अभी एक दिन नहीं हुआ उसे देखे हुए,
और तेरी ये हालत है, पता नहीं तू शादी के बाद उसके साथ क्या ही करेगा। अब कम ऑन शिवा, मुझे उससे बहुत ही क्रेजी वाला लव हो गया है और अब कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए प्लीज अब जल्दी बता। वेल, तेरी होने वाली वाइफी का नाम किम ताe-होंग है। ओह वाओ, मेरी बेबी गर्ल का नाम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसके मॉम की डेथ काफी टाइम पहले ही हो गई थी। उसकी फैमिली में जस्ट उसके डैड है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। बाकी ना तो उसका कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही उसे किसी पर क्रश है। बस ये सुनने का तो मैं वेट कर रहा था। इट्स मीन मेरे पास 100% चांसेस हैं उसे पहचाने के। वेल जंगल, तू पहले ताए को प्रपोज करेगा या फिर सीधा उसके डैड से रिश्ते की बात करेगा? नहीं, मैं पहले उसके घर प्रपोजल लेकर जाऊंगा, रिश्ते की बात होगी, देन हम लोग डेट करेंगे, देन जब वो रेडी हो जाएगी हम शादी करेंगे। ओके भाई, मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे ये गुड न्यूज जाकर जिमिन को भी तो देनी है ना। मेरी मोची बेबी वेट कर रही होगी। बाय, गुड नाइट। किम त्योंग, हाँ तुम्हारी एक झलक नहीं मुझे तुम्हारे लिए इतना क्रेजी कर दिया है। बस अब तो उस पल का इंतजार है जब मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा। जंगल, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। व्हाट, क्या हुआ? वो मिस्टर होप की कॉल आई थी मुझे और वो बोल रहे थे कि वो न्यू प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। इसी सिलसिले में वो हमसे मीटिंग करना चाहते हैं। बट शुगा, वो तो हम लोग 2 महीने बाद प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे ना, तो फिर अभी क्यों? आई डोंट नो जंगल, मीटिंग कल रखी है उन्होंने। बट शुगा, तुम जानते हो ना कि हम कल ताई के घर जाने वाले थे, तो फिर ये मीटिंग आई डोंट नो, बट इसे तो कैंसिल कर। बट जंगल, हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो जानते हैं कि हम ऐसे इस डील को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी कंपनी को बहुत लॉस होगा, और 1 महीने की तो बात है ना। और वैसे भी जंगल, तूने इस डील के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी मेहनत की है, और ये तेरे ड्रीम था ना। ओके फाइन, कब जाना है? कल इवनिंग में मीटिंग है, तो हमारी फ्लाइट तो आज शाम की है। ठीक है, मैं चलता हूँ। गॉड, क्या सोचा था, क्या हो रहा है? मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था कि आज मैं तेरे से मिलूंगा, मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। बट ये सब हो गया, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। लेकिन आपने मुझे बुलाया था? हाँ, क्योंकि मुझे जानना है कि जो कंपनी से तुमने इतना ज्यादा लोन लिया है वो तुम कब रिटर्न करोगे और कितना टाइम। हाँ मिस्किन, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं भी सारी मनी जल्दी रिटर्न कर दूंगा। और कितना टाइम दूं तुम्हें? हाँ, मैं इस तरह तुम्हें टाइम देती रही तो इतने में खुद कंगाल हो जाऊंगी। अब तो मैं सीधा तुम पर खेस ही करूंगी। मिस्किन नो नो, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सामने हाथ जोड़ता हूँ मिस्किन, आपके आपके पाँव पड़ता हूँ मिस्किन। वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन है जिससे तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बस तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे पुगम से करवा दो। ये आप क्या कह रही है मिस्किन? इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं किम कंपनी की ऑनर अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे घर में जोड़ना चाहती हूँ। तुम्हारी बेटी हमेशा वहाँ खुश रहेगी, और तुम्हें क्या चाहिए? और तुम इसके लिए इतना ज्यादा सोच रहे हो, और इससे तुम्हें मेरे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। इसकी मैं रेडी हूँ। जी बच्चा, क्या तुम बिजी हो? मुझसे बात करनी थी। नो नो डैड, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। अब बोलो, आपको क्या बात करनी है मुझसे? जी बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे करूं। डैड, क्या हो गया है? बात क्या है? जी एक्चुअली मैंने तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है मिस्टर किम के छोटे बेटे के साथ। व्हाट? ये आप क्या कर रहे हो डैड? आई एम सॉरी बेटा, आई नो कि पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, बट तुम्हारे लिए जब उन्होंने प्रपोजल रखा तो मैं इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहता था कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे घर में करूं जहाँ तुम खुश रहो, तुम्हें सारी खुशियां मिले। डोंट वरी, मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो तुम इनकार कर सकती हो। नो डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं वही शादी करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। थैंक यू सो मच बेटा। मैंने डैड को तो हाँ बोल दिया, पर मैं इस वेडिंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मैंने उसे कभी देखा नहीं है, मैं ऐसे किसी अनजान शख्स से वेडिंग कैसे कर सकती हूँ? बट मैं डैड को भी तो ना नहीं बोल सकती ना, वो हर्ट होंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतनी रात हो गई है और डैड अभी तक नहीं आए। जब
बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तभी तेरे फोन पर किसी की कॉल आती है एंड वो पर्सन तेरे को बताता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो चुका है। अदर साइड जा रहे में वो दौड़ता हुआ रोजी के रूम में आता है। अरे क्या हुआ है, सब ठीक है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मोम, कुछ भी ठीक नहीं है। वो बुगम, अब बस मेरे साथ चलिए। अदर साइड जो ताई है वो दौड़ती हुई उस लोकेशन पर पहुंचती है एंड जब वो देखने लगती है देखती है कि कुछ लोग उसके डैड को गाड़ी से बाहर निकाल जाते हैं एंड उसके डैड की डेथ हो चुकी होती है। डैड, ताई जो है वो अपने डैड की ऐसी हालत देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। अच्छा, ये ताई यहाँ पर क्या कर रही है? अगर इसे पता चला कि बुगम की वजह से इसके डैड की डेथ हुई है तो ये उसके साथ शादी करने से मना कर देगी और न जाने उस पर केस भी कर दे। अरे ताई को लेकर हॉस्पिटल जाओ, यहाँ मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। इसके बाद जो अरे में वो ताई को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर, अब उसकी कंडीशन कैसी है? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं मिस्टर की, अब वो ठीक है, बस डर की वजह से वो बेहोश हो गई थी, कुछ टाइम में उन्हें होश आ जाएगा। इसके बाद जो डॉक्टर है वो वहां से चला जाता है। चिंकू, क्या हुआ तुझे? तुझे तबीयत तो ठीक है ना? नहीं शुगा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तू सीधा बोल ना कि तू ताई को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। शुगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा। मुझे मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई विश कि सब ठीक हो। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से एक्सीडेंट हो गया। प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज सब कुछ कीजिए ना। मो ड्राइव करोगे तो यही सब कुछ होगा ना? आज तुम्हारी वजह से हमारी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। शुक्र करो कि वहाँ पर मैंने मीडिया नहीं आने दी। तुम इसे गलती का नाम दे रहे हो। तुम्हारी वजह से एक बच्ची अनाथ हो गई, उसने अपने बाप को खो दिया। एनीवेज, अब अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो जो मैं बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। मॉम, आप ये सब कैसे बोल सकते हो? आप इसकी गलतियों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? इसकी वजह से किसी की जान गई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बेटे को जेल जाने दूं, अपनी सालों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दूं? और वैसे भी बुगम ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और रही बात उसकी बेटी की, तो उसे मैं मॉम, अगर उसकी बेटी ने मुझ पर केस किया तो तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। अभी के लिए तुम अपने रूम में जाओ। नेक्स्ट डे जब तेरे को होश आता है तो वो उस इंसिडेंट को फिर से याद करके काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है। मैम देखिए, प्लीज प्लीज शांत हो जाए। डैड, सिस्टर जल्दी मिस्टर किम को कॉल करें, उन्हें बोले कि पेशेंट को होश आ गया है। प्लीज शांत हो जाओ। देखो मैं जानता हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीती होगी। ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड है। उनके उनके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब फेस करना बहुत मुश्किल है, पर तुम अपने डैड के बारे में सोचो। वो क्या चाहेंगे कि उनकी बेटी ऐसे रोए? मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो, मुझे मेरे घर जाना है। ओके फाइन, चलो। अरे अब वो लड़की कैसी है? वो ठीक है? आपको क्या लगता है कि वो कैसी होगी? उसने अपने डैड को खोया है, और ये आप हो जो बुगम को। तुम कैसे भाई हो आर्यन? तुम अपने भाई को जेल भेजना चाहते हो? उसने गलती की है मॉम, जानती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तेरी शादी बुगम से होगी, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मॉम, बुगम किसी और को लाइक करता है, और अगर तेरे को पता चला ना कि उसके डैड का एक्सीडेंट बुगम ने किया, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। डैड, आपने मुझे मॉम की तरह छोड़कर चलेगी। आपने बोला था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। आप जानते हो मैं आपके बिना बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरे इस दुनिया में अब कोई नहीं है डैड। आंटी, आप अंदर आइए। बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये टाइम बहुत ही हार्ड है। तुमने अपने डैड को खोया है, पर तुम कभी भी खुद को अकेले मत समझना बेटा। थैंक यू सो मच आंटी कि आप मेरे लिए इतना सोच रही हैं। अब तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती बेटा। आफ्टर ऑल तुम किम फैमिली की होने वाली बहू हो। देखो टाइम, मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा
ख्याल रखूंगी, बिल्कुल एक मॉम की तरह। इसलिए मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो किम मैंशन में। पर जानती, मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ, लोग क्या कहेंगे। पर अगर तुम मेरे साथ ऐसे नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारी और बुगम की कल ही वेडिंग करवा दूंगी। What? आंटी, आंटी आप क्या कह रहे हो? हाँ, अभी मेरे डैड की डेथ को एक हफ्ता भी नहीं हुआ। आप चाहते हो कि मैं वेडिंग कर लूं? आई नो कि जो तुम कह रही हो वो सही है, पर तुम खुद सोचो, तुम इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती बेटा। रोज जो है वो ताय को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करती है, उसे इमोशनल करती है, जिस पर ताय जो है वेडिंग के लिए हाँ कर देती है। स्मॉल, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है। जिसका तुमने एक्सीडेंट किया है ना, उसी की बेटी के साथ। और मैं अब कोई भी ड्रामा नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें ये वेडिंग करनी होगी। और तुम्हारी वेडिंग कल है। पर मॉम, आप जानते हो कि मैं आयु से प्यार करता हूँ। शराब बंद करो ये आयु की रट लगाना। और वैसे भी तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें जेल जाने से बचाऊंगी तो तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। हुक्म के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे रोज की बात माननी पड़ती है एंड वो तेरे से वेडिंग के लिए हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे ते और हुक्म की वेडिंग हो जाती है एंड वो उसे लेकर किम मैंशन आ जाते हैं। ते, तुम्हारे इस घर में स्वागत है। मैं जिनू, इस घर की बड़ी बहू और आर्यन की वाइफ। तुम मुझे जिन भाभी या भी ती बोल सकती हो। वैसे मैं जिमिन हूँ, जिन की दोस्त। वैसे थे तुम ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, अभी बहुत ब्यूटीफुल हो। अच्छा, तो क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? नहीं, अभी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है जिंदी। मेरे मैं मजाक कर रही थी। अच्छा हम लोग चलते हैं, तुम रेस्ट करो। अच्छा जिमिन, तू बोल रही थी ना कि तुझे कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है? हाँ, तुझे बताना था कि जंको किसी गर्ल को लाइक करता है। ये तो क्या बोल रही है जिमिन? जब मेरी कल बात हुई थी तो वो बोल रहा था कि कोई सरप्राइज है, जब वो वापिस आएगा तब देगा। वैसे मुझे इस गर्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे शुगर ने बताया था कि जंको किसी को लाइक करता है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। बट मुझे इस बार बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। उसे मैं बताना चाहिए था, हम उसके बेस्ट फ्रेंड है। बट कुछ भी हो, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो जो है वो कैट कर बैठी पुकम का वेट कर रहती है एंड तभी पुकम आता है। वो आता, ये सब क्या है? हाँ, तुमने इस ड्रेस को अभी तक नहीं उतारा? जाओ और इसे जाकर चेंज करो। कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है, कैसे पूरे बेड पर फैलाकर बैठी हो। अरे एक बात और, तुम मुझसे ना किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। ये शादी मेरी मॉम ने फोर्सफुली करवाई है। मैं तो तुम जैसे मिडिल क्लास गर्ल से शादी कभी भी नहीं करता। मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत करना। आई बात समझ में? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप ये वेडिंग करना नहीं चाहते, नहीं तो मैं खुद ही इनकार कर देती। प्लीज मेरे सामने ना ये मासूम बनने का दिखावा मत करो, क्योंकि मुझे तुम में और तुम्हारी इस नौटंकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब जाओ यहाँ से। इसके बाद जो चाहे है वो और कुछ भी नहीं कहती है एंड चुपचाप वहां से वॉशरूम में चली जाती है। क्या मुझे सच में ये वेडिंग नहीं करनी चाहिए थी? क्या मैंने ये वेडिंग करके गलती कर दी? जब वो इस वेडिंग के लिए रेडी नहीं था तो उसकी मॉम ने उसे फोर्स क्यों किया? हाँ ते, तुम किचन में? ते, तुम ये क्यों कर रही हो? ओह, गुड मॉर्निंग जिंदी। हाँ गुड मॉर्निंग। बट तुम ये क्यों कर रही हो? और सर्वेंट्स है ना, वो कर लेंगे। इट्स ओके जिंदी, मैं जल्दी उठ गई थी और वैसे भी मेरी तो आज पहली रसोई है ना। आप जाके बैठो, मैं ला रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। वाह, आज का ब्रेकफास्ट किसने मेक किया है? क्या ये तेने? यस आंटी, ये मैंने बनाया है। आंटी नहीं, जैसे जिन मुझे मॉम बोलती है तुम भी बोलो। ओके। इसके बाद जाकर तुम अपनी और बुकों की पैकिंग करो, ठीक है? पैकिंग? बट किस लिए? क्योंकि तुम और ते आज हनीमून पर जा रहे हो। मैंने तुम लोगों के 1 महीने की टिकट्स बुक कर दी हैं। आज शाम की फ्लाइट है तुम लोगों की। नो, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। मुझे इसके साथ कहीं भी नहीं जाना। शट अप बुगम, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? वो वाइफ है तुम्हारी। और मैंने बोला ना कि तुम जाओगे मतलब जाओगे। ते, तुम जाकर पैकिंग शुरू करो, आज शाम को फ्लाइट है। यस यस मॉम। इसके बाद ते और बुगम जो है वो हनीमून के लिए चले जाते हैं। ते
जो है वो रूम में काउच पर बैठी होती है कि तभी वहां पर भूकंप आता है। सुनो, क्या क्या तुम कहीं जा रहे हो? और तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी वाइफ हो। और एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मुझे तुम में या फिर इस वेडिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड यस, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई थी मेरे साथ, मैंने नहीं बोला था। इतना कहकर भूकंप वहां से चला जाता है। कैसी किस्मत है मेरी, जिसके साथ मेरी वेडिंग हुई है वो तो पहले से किसी और का है। ऐसे ही नेक्स्ट डे भी गुजर जाता है एंड भूकंप नहीं आता है, जिससे राय बहुत ज्यादा डरने लगती है क्योंकि वो वहां पर किसी को भी नहीं जानती थी एंड वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। मैं 2 दिन से इसी रूम पर हूँ, पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। कहीं वो वापस तो नहीं चला गया। मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मॉम की कॉल। ते कैसे हो तुम? और भूकंप कैसा है? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? प्लीज मॉम, मुझे यहाँ से आकर ले जाए। मैं 2 दिन से इस होटल के रूम पर हूँ, मुझे नहीं पता क्या मुझे छोड़ कहाँ चला गया है। व्हाट? ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम रूम पे ही रहना, बाहर मत जाना, ठीक है? आर्यन तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, ओके? तुम चिंता मत करो। आर्यन जो है वो थे को लेकर किम मैंशन वापस आ जाता है। आप बंद करो अपना ये रोना धोना, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट फील हो रहा है। एक तो तुम्हारी वजह से मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मी सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो उससे पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। मेरा तो दिमाग खराब था जो मैंने तुमसे उसकी वेडिंग करवाई। कहने के बाद जो रोज है वो वहां से चली जाती है। चिंती, इन सब में मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद बहुत ज्यादा शौक थी जब उसने बोला कि वो किसी और से प्यार करता है। ते, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। तुम एक ऐसे शख्स के लिए रो रही हो जो तुम्हें वहाँ ऐसे छोड़कर चला गया और किसी और से प्यार करता है। आई नो कि इस वक्त तुम पर क्या बीती होगी, खुद के हस्बैंड के मुंह से ये सुनना कि वो किसी और से प्यार करता है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। पर तुम्हें बताओ, क्या अगर तुम इस तरह रोगी तो क्या होगा? क्या वो तुमसे प्यार करने लगेगा या फिर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा? इसलिए प्लीज अब शांत हो जाओ और मॉम की बातों को इग्नोर करो। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, मैं आपके साथ डील साइन करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। आज शाम को मेरे घर पर एक पार्टी है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्टी में जरूर आए। आई एम सॉरी मिस्टर हॉबी, मैं आपके साथ इस पार्टी में जरूर आता, बट क्या है ना कि मैं अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क छोड़कर आया था एंड आई होप कि आप मुझे अंडरस्टैंड करोगे। अच्छा मिस्टर जॉन, इट्स ऑलराइट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मिस्टर हॉब मुझे समझने के लिए। शिवा, फ्लाइट की टिकट्स बुक करो। ठीक है जंकु, मैं अभी करता हूँ। जिमिन बस कर, पिछले 2 घंटे से रेडी हो रही है और कितना रेडी होगी? मुझे अब और वेट नहीं हो रहा, प्लीज जल्दी आ जा। अब समझ में आया कि जब भी हमें कहीं जाना होता था तो मैं हमेशा लेट क्यों होता था, बस इसी वजह से। हाँ भाई हाँ, मुझे आ गया समझ में। जिमिन प्लीज आ जा यार, मुझे अब सच में वेट नहीं हो रहा, मुझे मेरी ताई को देखना है। हाँ थैंक गॉड जिमिन तू आ गई। तो बताओ गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? वाओ, मेरी मोची बेबी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। चंकू तुम भी कुछ बोलो ना, तुम कैसी लग रही हो? हाँ हाँ मेरी माँ, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब प्लीज जल्दी चल। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? अभी तो 5-6 और ड्रेसेस हैं, मैं वो भी ट्राई करूंगी। तुम लोग बताना कि कौन सा बेस्ट है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए लड़की देखने जा रही हूँ, तो मैं ऐसे तो नहीं जा सकती ना, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम्हें बताओ। जिमिन, हम चंकू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं ना? और बिल्ले तो अपना मुंह बंद ही रख। गाइस प्लीज तुम लोग लड़ना बंद करो, मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है, तुम लोग समझ रहे हो इस बात को? और अभी तो हमें जिन को भी पिक करना है ना, पता नहीं उसे कितना टाइम लगेगा। प्लीज गाइस जल्दी चलो। इसके बाद वो तीनों कन्वेंशन के लिए निकल जाते हैं। जिन, जिन कहाँ तुम? जिन, ये कौन है जो इस टाइम पर गला फाड़े जा रहा है? हाँ जिन, आई मिस यू। हाँ आई मिस यू टू। तुम कैसे हो जंकु? ओए इधर उधर नजर घुमा, मैं भी यहाँ पर हूँ, कोई मुझ पर भी ध्यान दो। हाँ हाँ बिना पूछ के बिल्ले, तू भी दिखाई दे रहा है। वैसे तुम लोग क्या आने वाले हो, बताना तो चाहिए था ना। अच्छा अब तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे नहीं जिन, बस तुम जाकर जल्दी से रेडी हो जा, हम लोग को ना कहीं जाना है। बट प्लीज थोड़ा जल्दी करना जिन। अरे यार सीधा सीधा बोल ना कि मेकअप थोपने में ज्यादा टाइम मत लगाना। और बिल्ले तुझे क्या लगता है हाँ, मैं मेकअप के बिना भी बहुत सुंदर हूँ? अच्छा
अगर ऐसी बात है तो हमारे साथ भी ऐसे ही चल। जिमिन तू भी? अरे यार, जंगकुक जिस गर्ल को लाइक करता है, हम उसके घर शादी का प्रपोजल लेकर जाने वाले। मैंने तो तुझे पहले बोला था कि इन दोनों को यही रहने दे, हम ही चले जाते, बट नहीं। और बिल्ले, हमारे पीने जाने के बारे में सोचा ना तो फिर जिंदी वो मैं। हाँ दे। I'm sorry जिंदी, मुझे नहीं पता था कि आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं। इट्स ओके दे, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं। बट दे यहाँ क्या कर रही है? दे, हाय गाय, कैसी है तुम? जैसे बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ तुमसे। यस जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? बट ये जिमिन को कैसे जानते हो? जिन, तुमने बताया नहीं कि ये गर्ल कौन है। ओह आई एम सॉरी, मैं तो तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई। एनीवेज ताई, तुम इनसे मिलो। ये है शुगा, जिमिन का हस्बैंड, और ये है जंगकुक, हमारा बेस्ट फ्रेंड। ओह हाँ, तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि बुगम की वेडिंग हो गई है, और ये है ताई, बुगम की वाइफ। हेलो एवरीवन। व्हाट? बुगम की वाइफ? ताई, व्हाट? अरे यार, तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे सपने में क्यों चले गए? हाँ, ये ठीक है फ्रेंड, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जंगकुक, तो ठीक है ना जंगकुक? हाँ शिवा, मैं ठीक हूँ। जिन, वो क्या है ना कि मुझे इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, तो मैं घर जा रहा हूँ। पर जंगकुक बात तो सुनो, इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों चला गया? जिमिन, तुम ड्राइवर को कॉल करके घर चले जाना, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुम जाने में लेट हो जाएगा, ठीक है? पर शिवा, तुम जा कहाँ रहे हो? यार इन दोनों को क्या हो गया? बट ठीक किसी और की वाइफ, ठीक किसी और की वाइफ कैसे हो सकती है? उसे उसे तो मैं प्यार करता हूँ ना। मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था उसे अपने दिल की बात बताने के लिए, उसे प्रपोज करने के लिए। जंगकुक, शिगा, शिगा देखो ना, मेरे साथ। जंगकुक प्लीज प्लीज खुद को संभालने की कोशिश कर। कैसे शिगा, कैसे संभालूं? तू ही बता। मैं क्या इतना अनलकी हूँ कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वही मुझसे दूर हो जाता है? नहीं जंगकुक, तू अनलकी नहीं है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है शिगा? मैं पहले मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए, और अब ताई भी मुझसे दूर हो गई। तुम ही बताओ, मैं कैसे खुद को संभालूं? मुझसे मैं ये फेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो किसी और की होगी जगह। मैं इसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। जिंदी, क्या है आपको? क्या सोच रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ आप ऐसे ही बैठे हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जंगकुक को अचानक से क्या हो गया था, वो ऐसे क्यों चला गया? ओह जिंदी, अभी ना हो सकता है किसी सच में भी काम आ गया हो। वो लोग अभी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर रोज आती है। अगर महारानी जी की बातें खत्म हो गई हैं तो जाकर कुछ काम कर लो, डिनर का टाइम हो रहा है। सॉरी मॉम, मैं भी जाती हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी कुछ हेल्प करवा दूंगी। नहीं जिन, तुम रहने दो। ये यहाँ पर किस लिए? ये क्या यहाँ पर सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए है? मॉम, आप ताई को ऐसा कैसे बोल सकते हो? इट्स ओके जिंदी, मैं खुद से कर लूंगी, आप रहने दीजिए। मॉम, मॉम कहाँ पर है आप? मॉम, हाँ बुगम, व्हाट? मॉम, कैसे हो मॉम? ओह, तो तुम वापिस आ गए। जब तुम सब कुछ छोड़कर गए थे तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? मॉम, मैं क्या करता? आपने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। मैंने आपको बोला था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। हेलो आंटी, कैसे हो आप? ये गर्ल कौन है? ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? अभी के अभी इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो, वरना मुझसे बुरा। मॉम प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब आयु मेरी वाइफ है। मैं आयु से बहुत प्यार करता हूँ मॉम, इसलिए मैंने उससे वेडिंग कर ली है। तो जिस तरह से वेडिंग की है उसी तरह से डिवोर्स भी दो। I'm sorry मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और दूसरा वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। व्हाट मॉम, वो सही कह रहा है, और यही गुड न्यूज़ हम आपको देने के लिए आए थे। लेकिन अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चुप हो जाओ सबके सब, कोई कहीं नहीं जा रहा। एंड बुगम, तुम आयु को लेकर अंदर चलो, क्योंकि इस तरह उसका ऐसे खड़ा रहना ठीक नहीं है। ताई को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। जंगल, ये क्या हालत बना रही है तुमने अपनी? क्या होगा घर में? क्या करूँ शुगा?
मेरा मन करता है कि उसे मैं सबसे छीन कर ले आऊं, उसे अपने पास रखो, उसे कहीं ना जाने दो। जंगल, तुम पागल हो गया है क्या? अब वो किसी और की वाइफ है तो मैं क्या करूं जुगा, क्या करूं? मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो किसी और की है। तो प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। आई नो कि थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अभी बताओ जिंदगी, मैं क्या करूं दीदू? और अगर वो उस लड़की से इतना प्यार करता था तो मॉम ने उसकी शादी उससे क्यों नहीं करवाई? मेरी लाइफ को क्यों खराब किया? थे सुना बंद करो, बिल्कुल चुप हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिन जो है वो ताई को काफी समझाती है एंड उसे शांत करती है, तनु से लेकर नीचे आती है। अच्छा हुआ थे तुम आ गई। ऐसा करो कि अपना सामान लेकर किसी और रूम में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अब से उस रूम में आयु रहेगी। एक और बात है, अब से आयु के खाने पीने का सारा ध्यान तुम ही रखोगी। आयु को किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना। अब आएगा ना मजा। बड़ी आई थी मुझसे मेरे भूकंप को छीनने वाली। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। बट नो, चाहे क्यों इस घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं, आयु का ध्यान रख सकते हैं। बट मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। मॉम, क्या आप किसी मेड को बोल के मेरे लिए कुछ अच्छा सा मेड करवा दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मेड क्यों बेटा? चाय है ना? चाय, जाओ और आयु के लिए कुछ अच्छा सा मेड कर। बाद जो चाय है वो चुपचाप किचन में चली जाती है। चाय काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर आयु आती है। हाय मिस कॉल्डिगर, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी पर्सनल मेड बनकर? तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोई अमीर लड़का देखा नहीं कि बस उसके पीछे पड़ जाती है। पर तुम देखो कि मैं तुम्हें इस घर से कैसे निकलवाती हूँ। मुकम ना सिर्फ मेरा है। और आयु, तुम किचन में क्या कर रही हो? मम्मी ने तुम्हें मना किया ना किचन में आने से? हाँ हाँ भाभी, बस चाय रही थी मैं। देख क्या हुआ है? क्या उस आयु ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं दीदू, मैं ठीक हूँ। ये फूड मेक हो गया है, आप आयु को दे दीजिएगा। ठीक बच्चा, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जरूर उस आयु ने तुमसे कुछ कहा होगा, मुझे बताओ। दीदू मैं ठीक हूँ, आप ये जाकर उसे दे दीजिए। अगर लेट हुआ ना तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ, तुम अपने रूम में जाओ। ठीक बच्चा, क्या तुम अपनी दीदू को भी नहीं बताओगी कि उस आयु ने तुम्हें क्या बोला है? दी, मुझे जब इस तरह से नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है, मैं बोल ऐसे नहीं रह सकती। दी पहले तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। मैं खुद भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ इस तरह से रो। मोम तो बस तुम्हें आयु की पर्सनल मेट बना कर रखना चाहती हैं और कुछ भी नहीं। दी तुम कभी भी खुद को अकेले मत समझना। तुम मुझे दी बोलती हो ना, तो तुम्हारी ये दी हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जो भी फैसला लोगी ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दी मैं अब ऐसा नहीं रहना चाहती। एक ऐसे शख्स के लिए अपनी लाइफ को क्यों वेस्ट करूँ जो मुझसे प्यार ही नहीं करता, जिसे इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपनी लाइफ को पहले की तरह जीना चाहती हूँ। मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ अगर मैंने मॉम से ये बोला तो वो मुझे इसके लिए कभी भी पैसे नहीं देंगी, इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं तो ठीक है, बट मॉम तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं देंगी। उन्होंने आयु को इस घर में रखने से पहले मेरे बारे में सोचा था जो मैं सोचूं। तो ताई, तुम जॉब की टेंशन मत लो। मेरा फ्रेंड है ना जंगू, मैं उससे बात करूंगी। तुम बस मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, ठीक है? थैंक यू सो मच दीदू, मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। जंगू मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुझे इतने टाइम बाद ऑफिस में देखकर। शुगा प्लीज, मुझे पुरानी बातों को डिस्कस नहीं करना प्लीज। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम मीटिंग की तैयारी करो। ठीक है जंगू, मैं मीटिंग की सारी तैयारियां करता हूँ। हाय जिन, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? इस टाइम पर कॉल किया? हाँ हाँ जंगू, डोंट वरी, सब ठीक है। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जंगू तुम्हें ताई याद है ना, हुकम की वाइफ? हाँ याद है, उसे कैसे भूल सकता हूँ। एक्चुअली उसे जॉब की बहुत ज्यादा नीड है इस वक्त। तो क्या तुम उसे अपने ऑफिस में जॉब दे सकते हो? बट उसे जॉब करने की क्या जरूरत है, वो तो किम फैमिली की बहू है। और वैसे भी रोज आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? जिनको वो सब मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तुम उसे भेज दो ऑफिस। ओके, थैंक यू सो मच जंकू। ताई कुछ देर में तुम्हारे ऑफिस आ जाएगी। मैं जितना उसे भूलने का ट्राई कर रहा हूँ, खोजी आप उतने ही उसे मेरे पास ला रही हो। थे, क्या तुम रेडी हो गया? जब तुम्हें कहीं हेल्प चाहिए? नहीं दी, मैं रेडी तो हो गई हूँ, बट नर्वस फील हो रहा है कि जॉब मिलेगी या फिर नहीं। थे,
तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरी ऑलरेडी चिंगू से बात होगी। अब जल्दी चलो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। अयो अच्छा चलो, वेट, जाओ, तुम इतना रेडी होकर कहाँ जा रही हो? मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। व्हाट व्हाट, तुमने किससे पूछकर ये फैसला किया है कि तुम जॉब करोगी? तुम कहीं नहीं जा रही, अभी के अभी अपने रूम में जाओ। आई एम सॉरी, बट मैं जाऊंगी, ये मेरी लाइफ है, तो मैं डिसाइड करूंगी ना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। क्या आपने आयु को इस घर में रखने से पहले एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? ए लड़की, भूलो मत कि ये मेरा घर है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ किसे रहना है और किसे नहीं। और ये मेरी लाइफ है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें जब एक बार बोला है कि तुम जॉब पर नहीं जाओगी, मतलब कि नहीं जाओगी। वेट, तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते, तो बेहतर है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो। तुम कितनी ज्यादा बदतमीज हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। और रियली, ये बोल भी कौन रहा है? तुझे खुद किसी से बात करने की तमीज नहीं है। ताई, अगर तुम इस घर से गई ना, तो दोबारा तुम इस घर में वापस नहीं आओगी। तो सोच लो, तुम्हें जॉब करनी है या भी इस घर में रहना है। आई डोंट केयर। बाप रे, इतनी बड़ी कंपनी, यहाँ से तुम्हें पक्का रिजेक्ट होने वाली हूँ। कितना कुछ बोल के आई थी मैं तुम सबको। अगर जॉब नहीं मिली ना, भगवान जी प्लीज आज हेल्प कर दो, बूंदी के लड्डू चढ़ाऊंगी आपको। प्लीज प्लीज ये जॉब दिलवा दो। एक्सक्यूज मी, वो मुझे मिस्टर जॉन से मिलना था। मेरा नाम कीमती होंगे, मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैम, मुझे जॉन सर से पूछना पड़ेगा। मैम, ये रहा जॉन सर का केबिन। ऑल द बेस्ट, मैं चलती हूँ। मैं कम इन मिस्टर जॉन। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जा। तेरे समझो पल। मिस्टर जॉन, क्या सोच रहे हैं आप? क्या मैं अंदर आ जाऊं? अजिंक्य, तू क्या कर रहा है? कंट्रोल। यस यस यस, कम इन मिस किम। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। गॉड प्लीज हेल्प करना, ये कुछ ऐसा ना पूछ ले जो मुझे नहीं आता। वैसे मिस किम, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मुझे इस जॉब की नीड है। वाह, काफी यूनिक आंसर था। पर मुझे तो सच में नीड है, तो इसमें मैंने गलत ही क्या बोला? क्या मुझे आप अपनी फाइल दिखाएंगी? ओह आई एम सॉरी, ये लीजिए सर। ओके ठीक है, तुम कल से ज्वाइन हो सकते हो, पर ध्यान दे कि तुम्हें टाइम से आना होगा। डोंट वरी मिस्टर जॉन, मैं टाइम से आऊंगी। वेट, व्हाट? क्या बोला आपने? इसका मतलब है जॉब मिल गई? वाह, इसकी स्माइल, ओह थैंक यू सो मच भगवान जी। वेल मिस्टर जॉन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आज से ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं तो आज का दिन वेस्ट ही जाएगा ना। प्लीज। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, जेनी तुम्हें सारा वक्त समझा देगी कि तुम्हें क्या करना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मेरे सामने थी, मुझसे बात कर रहा था। पर मैं कितना अनलकी हूँ कि मुझसे अपने दिल की बात नहीं कर सकता। ओके, तो देख, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया ना कि कैसे करना है। बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम पूछ सकती हो। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच जेनी। ताई जो है वो तो अपना वर्क करने में बिजी होती है, बट जंकुक जो है अपनी कैबिन की विंडो से बस ताई को देखे जा रहा होता है। ठीक, अभी तक ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? ओ सर, ये लास्ट फाइल है, बस मैं इसे कंप्लीट करके जाने वाली थी। मिस्टेक, ये आपका आज फर्स्ट डे है, कोई जरूरत नहीं है इतना ओवरवर्क करने की। और जेनी ने बोला था कि आपको ये फाइल मॉर्निंग में चाहिए, इसलिए कंप्लीट कर रही थी। इस जेनी की तो कोई जरूरत नहीं है, ये फाइल मुझे दो, मैं खुद से कंप्लीट कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम से इतना लेट वर्क मत करना,
अब अपने हस्बैंड को कॉल करो, और जब तक वो तुम्हें लेने नहीं आएगा मैं यहीं पर हूँ। मिस किम, क्या हुआ है? क्या सोच रही हैं आप? जल्दी अपने हस्बैंड को कॉल करें। सर, वो नहीं लेने आएंगे मुझे कैब से जाना होगा। क्यों? अगर तुम्हें कैब से जाना था तो इतना ज्यादा लेट करने की क्या जरूरत थी? अब जल्दी चलो, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये बात प्यार से भी तो बोल सकता था ना, इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? क्या मैं एक बात पूछूं? हाँ, ये सब पूछे। हुक्म की तो कहीं भी मैरिज फिक्स नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ इसकी वेडिंग कैसे अचानक? मतलब क्या तुम दोनों डेट कर रहे थे एक दूसरे को? प्लीज कुछ बोलो थे, मुझे जानना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो इट्स ओके ताई, अगर तुम बताने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे नहीं जानना। एनीवेज ये सब छोड़ो, तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू सो मच सर, मुझे ड्रॉप करने के लिए। क्या बनते नहीं हो गए जिन से मिलने? नहीं, जिनसे मैं फिर कभी मिलूंगा। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। ओके सर, बट ध्यान से जाइएगा। गुड नाइट। वहीं रुक जाओ, मेरे घर में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये मुँह में से चिल्ला रही हैं, लगता है ते आ गई। असली मजा तो अब आएगा जब मुँह में से घर से निकाल बाइक फेंकेगी। तो इस टाइम पर घर आ रही हो, क्या पता जॉब के लिए गई थी या फिर अभी तक किसी और के साथ थी। Just shut up, तुमने क्या मुझे खुद के जैसा समझ के रखा है? मेरा कैरेक्टर तुमसे तो लाख गुना बेहतर है। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? मॉम देखिए ना इसे। तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम एक बार इस घर से भाग गई तो दोबारा नहीं आ सकती। अब ये डिवोर्स पेपर लो, इन पर साइन करो और निकल जाओ मेरे घर से। डिवोर्स पेपर? मॉम जी आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा साइन करो और निकलो मेरे घर से। डिवोर्स पेपर? मॉम आप ये क्या कह रहे हो? कितनी रात हो गई है, वो इस टाइम पर कहाँ जाएगी? ठीक है, आप नहीं चाहते ना कि वो जॉब करे, वो जॉब नहीं करेगी। यस मॉम, मुझे भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना जो आधी रात को घर वापस आए। अभी वो बासी समोसे के साथ मिलने वाली फ्री की चटनी। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ रहने के लिए मर ही जा रही हूँ? और ये क्या आधी रात लगा रखा है? खुद की कैरेक्टर को देखा है जो मुझ पर उंगली उठा रहे हो? क्या मॉम? हाँ, तुम्हारे दांत में क्या दर्द हो रहा है जो तुम खुद बात नहीं कर सकते? ओह सॉरी, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हें तो खुद के लिए स्टैंड तक लेना नहीं आता। ठीक, चुप हो जा, क्या बोले जा रही है? जिन, रहने दो। ये डिवोर्स पेपर, इन पर साइन करो और निकलो मेरे घर से। नहीं मॉम प्लीज, धीरे रुक जा, तो क्या कर रही है? ये लो, हो गया साइन। रिलैक्स जिंदी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ बहुत ज्यादा। फाइनली मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी पाऊंगी। चलो अच्छा ही है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मेरा काम तो रोज आंटी ने कर दिया इसे इस घर से बाहर निकाल कर। I'm sorry डैड, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। मैं क्या करूं? इस तरह से अपनी लाइफ को नहीं जी सकती थी। I'm sorry, मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाई। ये घर से बाहर क्यों खड़ी और ये ऐसे रो क्यों रही है? क्या है? तुम ऐसे घर से बाहर और तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, बताओ मुझे, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैं पूछ रहा हूँ पहले मुझे उसका आंसर दो। तुम इस तरह तुम क्या पागल हो? तुम ये अंदर क्या करके? हाँ चिंगू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखा मोबाइल गाड़ी में रह गया था, बस वही देने आया था। पर इसे क्या हुआ है? ये इस तरह से रोक ही रही है और ये घर के बाहर क्यों है? चिंगू, अगर मैं तुझसे कुछ बोलूंगी तो क्या तुम करोगे? हाँ ठीक है, बोलो क्या बात है? चिंगू, क्या तुम कुछ दिनों के लिए ताई को अपने घर में अपने साथ रख सकते हो? प्लीज, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। चिंगू आप क्या बोल रहे हो? नहीं सर, आपको कोई जरूरत नहीं है ये करने की, आप अब जाओ। चिंगू आप क्या बोल रहे हो? मैं अपना देख लूंगी ना, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा क्या देख लोगी? अब तो तुम्हारे डैड का घर भी नहीं है तो कहाँ जाओगी? आई नो जिंदी, बट मैं मैनेज कर लूंगी। सर आप जाओ। नहीं चिंगू तुम रुको, मैं जब बोल रही हूँ कि तुम जग्गू के साथ जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? जस्ट शट अप, बस बहुत हो गया। अब तुम दोनों ने कुछ बोला ना? गुड, अब जल्दी डिसाइड करो कि मुझे यहाँ पर रुकना है या फिर जाना है। चिंगू
तुम थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी में वेट करो, चाहे अभी आती है प्लीज। ओके, पर जल्दी डिसाइड करो। जिंदी, आपको क्या जरूरत थी उनकी हेल्प लेने की? मैं ठीक से जानती नहीं हूँ तो मैं उनके साथ कैसे जा सकती हूँ, बट मैं तो जानती हूँ ना उसे। और क्या तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है जिंदी। तो फिर देख, तुम कुछ सोचो, आधी रात हो गई है, तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, तो तुम कहाँ जाओगे इस वक्त? देख प्लीज, इस वक्त जंगू के साथ जाओ एंड डोंट वरी, मैं मॉर्निंग में आऊंगी। ओके? ओके जिंदी। इसके बाद जो तय है वो जंगू के पास जाती है। तो हो गया तुम लोग का डिसाइड? तो अब चले? चले। क्या हो गया है? ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम्हें मेरा घर अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, बल्कि आपका घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। काश कि मैं इस मीटिंग के लिए ना गया होता, तो आज हम दोनों की लाइफ कुछ और होती थी। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम जाकर फ्रेश अप हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ मेक करता हूँ। बट मेरे पास क्लोथ्स नहीं है। इट्स ओके। थे तुम सेकंड फ्लोर पर जाओगी ना, तो राइट साइड पे फर्स्ट रूम तुम्हारा है और साइड वाला जिमिन का, फ्रंट वाला जिन का। तो तुम उनमें से देख लो, अगर तुम्हें क्लॉथ फिट आए तो तुम वही पहन लो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैंने तो ट्राई किया था कि मैं रियलिटी एक्सेप्ट करूं कि तुम अब किसी और की हो, बट अब तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो और अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। डैड, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए हो? देखो, आपके जाने के बाद मैं कितनी ज्यादा अकेली हो गई हूँ, मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। अगर आज जंगू और जिंदी नहीं आते तो पता नहीं मेरा साथ क्या होता, मैं कहाँ जाती। चलो, मेरा डिनर तो रेडी हो गया, बट ये दे अभी तक नहीं आई, ये फिर से रोने न लगी हो। देखता हूँ जाकर। दे, तुम अभी तक फ्रेश अप नहीं हुई, मेरा तो दे जंगल सर, सॉरी दे, मैंने सच में कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ। ये इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग था, मैं दो लोग करना कैसे बोल सकती हूँ? Oh God. शायद मुझे उसके रूम में नॉक करके जाना चाहिए था। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या कुछ सोच रही होगी। कितना एम्बैरेसिंग था ये। प्लीज, I'm sorry. प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बस तुम्हें देखने गया था। I'm sorry, I know कि मुझे पहले नो करना चाहिए था, पर इट्स ओके मिस्टर जॉन, गलती मेरी भी है, मुझे डोर लॉक करना चाहिए था। इट्स ओके। तुम मुझे मिस्टर जॉन क्यों बोल रहे हो? I mean, इस वक्त तो हम घर पर हैं ना, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जंगकुक। मैं दे रहा हूँ, ये लो पानी। तुम ठीक हो ना? ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है और मुझसे स्पाइसी फूड नहीं खाया जाता। आई एम सॉरी दे, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आई एम सॉरी, तुम ये मत खाओ, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मेक करके लाता हूँ, बस थोड़ी देर। ओके? ये कम स्पाइसी है, तुम इसे टेस्ट करो, अगर अच्छा नहीं है तो मैं फिर से मेक कर दूंगा। तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा। वाह जंगू, सच में ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तुम इतना अच्छा फूड मेक करते हो, तुम्हें तो शेफ होना चाहिए था। तुम्हें सीईओ किसने बना दिया? क्या सच में?
तुम्हें बुरा अच्छा लगा, मेरे लिए यही काफी है। अरे ये अच्छा नहीं, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत टेस्टी है। अब मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी और की हो। मैं तुम्हें अब खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे अपनी बातों से, अपनी अदाओं से खुद के लिए बहुत क्रेजी कर रही हो। तुम्हारे सामने होते हुए कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मैं बहुत ही जल्द तुम्हें अपना बनाऊंगा। ये मॉर्निंग कितनी जल्दी हो गई ना आज। ओ गॉड, मुझे तो ऑफिस भी जाना है ना, जल्दी से रेडी हो जाता है वरना लेट हो जाएगा। इसके बाद जो होता है वो फ्रेशअप होती है एंड देन नीचे आती है। चंकू की गाड़ी बाहर ही खड़ी है, मतलब कि वो अभी तक सो रहा है। इट्स ओके, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। अगर वो करने लगा ना तो बहुत लेट हो जाएगा। थे चंकू, कहाँ तुम दोनों? चिंती आप, थैंक यू सो मच, आप आ गए। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। हाँ मैं भी, वो सब तो ठीक है, पर ये चंकू की तो इसने आधे किचन में लगा दिया। रिलैक्स चिंती, इतना गुस्सा मत करो, मैं जल्दी उठ की थी इसलिए मैं बना रही थी। तुम कितने टाइम बाद ऐसे मुस्कुरा रही हो ना, मैं तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम ठीक हो ना? यस चिंती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सच कहूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक ऐसे रिश्ते को खत्म करके जिसमें ना तुम्हें कोई इज्जत थी ना प्यार था, जो के पास एक मजबूरी था। थे तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एनीवेज, मैं चंकू को देख लूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है, ठीक है? चंकू, तुम आगे जी, मुझे तुमसे जानना है कि आई नो जंगल, तुम्हारे मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल है थाई को लेकर। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, ओके? जिन जंगल को सब कुछ एक्सप्लेन करती है बुगम और ताई की वेडिंग, देन उनका हनीमून के बारे में कि बुगम किसी और से प्यार करता है, देन उनकी डिवोर्स के बारे में। एंड यस आर्मी, अभी तक जिनको भी नहीं पता है कि बुगम ने ही टेक डैड का एक्सीडेंट किया। फाइनली ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, मैं जाके इन दोनों को बोल देती हूँ, नहीं तो ऑफिस से लेट हो जाएगा। जंगल, क्या हुआ है? जब से मैंने तुझे ताई के बारे में सब कुछ बताया है, जैसे चुपचाप क्यों बैठा है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ है? जिन, तुम जानती हो ताई वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। व्हाट? ये तुम क्या कर रहे हो? व्हाट? ये जंगल क्या बोल रहा है? क्या ये मुझसे प्यार करता है? मैंने ताई को 1 महीने पहले देखा था, जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था। मैं तब से उसे लाइक करने लगा था। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी जल्दी किसी से प्यार कैसे हो सकता है। मैंने शुगा से कहकर ताई के बारे में सब कुछ पता किया था। नेक्स्ट डे मैं तुम लोग को लेकर उसके घर प्रपोजल लेकर जाने वाला था, पर उससे पहले मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए कोरिया से बाहर जाना पड़ा। मीटिंग खत्म करके वापस आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं खुश था कि मैं ताई को अपने दिल की बात बताऊंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। एंड जब मैं तुम्हें पिक करने के लिए गया और मैंने वहाँ पर ताई को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा शौक था कि ताई वहाँ क्या कर रही है। एंड जब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है बुगम से, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। अच्छा, और अब हमारे आशिक जॉन जंगकुक जी क्या करेंगे? क्या करूँगा क्या मतलब है? ताई को मनाने का ट्राई करूँगा। पहले तो इसलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा था कि ताई उस वेडिंग में खुश है, पर अब जबकि मैं जानता हूँ कि वो बस एक नाम की वेडिंग थी, तो ऑब्वियसली मैं तो अपना 100% ट्राई करूंगा ना उसे खुद से प्यार करवाने के लिए। आई नो कि ताई के लिए मुझ पर ट्रस्ट करना या फिर मुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसने जो कुछ फेस किया है उसके बाद ये किसी भी कल के लिए आसान थोड़ा ना होगा। बट फिर भी मैं पूरा ट्राई करूंगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ताई अब बस मेरी है, सिर्फ मेरी। और अब मैं ना हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा। उसे बहुत प्यार करूंगा, उसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ऐसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ताई एक तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती थी, जो उसे बहुत प्यार करे, उसकी बहुत टेक केयर करे। हाय, गुड मॉर्निंग थे। आई एम सॉरी, मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया एंड तुम्हें ब्रेकफास्ट मेक करना पड़ा ना। नहीं, इट्स ओके। थे, क्या है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ जिंदी, आप लोग बैठो, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है ना, मैं सर्व कर देती हूँ। जंगल, मुझे ना ताई से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो तू ऑफिस चला जा, ताई को मैं ड्रॉप कर दूंगी। ता, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, बट तू ताई को टाइम से ड्रॉप कर देना, ओके? बाय। तुम ध्यान से जाना ताई।
जिंदी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपना कहीं भी देख लूंगी। पर क्यों? क्योंकि जंगल तुमसे प्यार करता है, इसलिए। आई नो कि तुमने मेरी और जंगल की बातें सुन ली थी मॉर्निंग में। मुझे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है अगर वो तुमसे प्यार करता है तो? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई है जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है। फिर भी जिंदी, आप चाहे अगर तुम्हें जंगल तुम्हारी वेडिंग से पहले प्रपोज करता तब भी क्या तुम्हें उसे यही सब बोलती? ओके फाइन, अगर मैं जंगल को एक चांस देती भी हूँ और मैं उससे प्यार करने लगूं और बाद में मुझे पता चले कि जंगल का भी कोई फैसला हुए और उसके आने पर जंगल मुझे छोड़ दे, तो मैं क्या करूंगी? मैं खुद को कैसे संभालूंगी? जी, जंगल का तो फैसला तुम्हें नटा है। इनफैक्ट उसने तो आज तक कभी किसी को डेट भी नहीं किया, पर तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम उसे अभी एक्सेप्ट करो, तुम उसके साथ रह रही हो ना, तो उसे अच्छे से जानो, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसे जानने की कोशिश करो, तुम्हें प्यार हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, फिर तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले एक फाइल दी थी, क्या वो कंप्लीट हो गई? नहीं शुभ सर, अभी नहीं, बस 10 मिनट और, मैं वही फाइल कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, जब फाइल कंप्लीट हो जाए ना तो तुम उसे जंगू को दे देना, ठीक है? फिर जंगू को ओके ठीक है शुभ सर, मैं दे दूंगी। सर ये शुभ सर ने फाइल दी थी आपको देने के लिए, आप देख लें कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा ठीक है, लाओ दो, ये लीजिए। क्या मुझे सच में इससे प्यार करना चाहिए? पर आगे चल के अगर इसने मुझे छोड़ दिया, हाँ ये फाइल बिल्कुल ठीक है। अच्छा देव दादा, क्या तुम फ्री हो? हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप क्यों पूछ रहे हो? दे अभी लंच टाइम हो रहा है ना, तो क्या हम दोनों एक साथ लंच कर सकते हैं? बट मुझे स्टाफ के साथ करना था, तो मैं क्या तुम्हारी प्लेट में से छीन कर खा जाऊंगा? हाँ नहीं, अच्छा तुम थके हो ना, तो जाओ तुम जाके फ्रेश अप हो जाओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए डिनर मेक करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? कहाँ खो गई हो? मैं कुछ बोल रहा हूँ, जाओ। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। इसके बाद जो ते है वो वहाँ से चली जाती है एंड जंगकुक जो है वो डिनर मेक करने लगता है। चलो ये डिनर तो रेडी हो गया, अब जब तक ते नहीं आती है तब तक मैं भी जाके फ्रेश अप हो जाता हूँ। इसके बाद जो जंगकुक है वो भी अपने रूम में चला जाता है। ये पीरियड का पेन, ये तो अनबियरेबल है। मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। जंगकुक डिनर के लिए वेट कर रहा होगा ना, बट मैं नीचे कैसे जाऊँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी जो जंगकुक है वो थाई के रूम में आता है। क्या हुआ तुम्हें यहाँ? अब मैं ये कैसे बताऊं कि मुझे क्या हुआ है? देख क्या हो गया, ऐसे काउच पे क्यों लेटे हो? और तुम्हें डिनर नहीं करना क्या? नहीं वो मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा था, बस इसलिए मैं रेस्ट कर रही थी और कुछ भी नहीं। क्या अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बहुत भूख लगी थी, अब क्या हुआ? अब जल्दी चलो और पहले डिनर करो। बट मुझे नहीं करना। देख मैं बोल रहा हूँ ना, डिनर करो उसके बाद सो जाना, ठीक है? जब मैं एक बार बोल रही हूँ कि मुझे नहीं करना तो मतलब नहीं करना ना, आप ही जाओ यहाँ से। मुझे एक बात बोलो, क्या तुम पीरियड में हो? व्हाट? इसमें इतना ज्यादा शौक होने वाली क्या बात है? हाँ, और क्या तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है? अच्छा तुम ये छोड़ो और ये लो। और हाँ तुम थोड़ी देर रुको, मैं भी आता हूँ, ठीक है? रेस्ट करो। ठीक उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए फूड लेके आया हूँ। मैंने मना किया था ना ऐसे सोने से। ये लो डिनर फिनिश करो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन लेना। व्हाट? मेडिसिन? बट मुझे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? हाँ
क्योंकि वो कड़वी होती है। ये कड़वी नहीं है, ये बस पेन किलर है और इससे ना तुम्हें रिलीफ मिलेगा। जल्दी करो। बस अभी मेरा और खाने को मन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, अब तुम ये मेडिसिन लो, इससे तुम्हें बेटर फील होगा। दैट्स गुड गर्ल। अच्छा अभी तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत है ना तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना या फिर मुझे कॉल कर देना, ठीक है? मैं आ जाऊँगा। अभी तुम रेस्ट करो, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। चिंकू, हाँ तुमने कुछ खाया नहीं है ना, तो सोने से पहले तुम भी डिनर कर लेना, ऐसे मत सो जाना। अब जब नहीं बोला है तो मैं डिनर स्किप कैसे कर सकता हूँ? अब तो करना पड़ेगा। तुम बहुत स्वीट हो चिंकू, तुम्हारे साथ तो किसी को भी प्यार हो सकता है। काश कि हम पहले मिले होते तो आज हम दोनों की लाइफ कुछ और होती। ओह शिट, अगर मैं लेट हो गई और चिंकू चला गया हुआ तो, ओह गॉड नो प्लीज। हे मैम, थामा थामा। चिल, लाइट की स्पीड से तुम कहाँ भागती हुई जा रही हो? कहाँ जा रही हो का क्या मतलब है? और फिर वेट, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? चिंकू हम लोग लेट हो जाएंगे। तुम शायद भूल रही हो क्या संडे, क्या है ना मैडम जी कि संडे को मेरा ऑफिस ना बंद रहता है। संडे क्या है ना कि मैं भूल गई थी। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? रूम में जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी मैं? क्या यार, सारा दिन रूम में पड़ी रहती हो। तुम शायद भूल रही हो कि इस घर में ना एक और पर जाती हुई रहता है, तो तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो। हाँ, पर हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। I mean, क्या हम लोग फ्रेंड्स नहीं बन सकते? तुम्हारा भी तो कोई फ्रेंड नहीं है ना, और हम दोनों तो एक ही घर में रहते हैं, तो अच्छा है ना कि हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी। तो क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? क्या यार, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुम हाँ बोल रही हो, मतलब आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए, मींस बेस्ट फ्रेंड। हाँ, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुए। ओके तो चलो, क्यों ना इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। अब तुम जल्दी से रेडी होकर आओ, इसके बाद हम कहीं बाहर चलते हैं। बट चंको, मेरा कहीं भी जाने को मन नहीं कर रहा। क्या याद है, अभी अभी तो हम दोनों ने फ्रेंडशिप किया और अभी तुम ऐसा बोल रही हो। प्लीज ना, प्लीज प्लीज ताई। अच्छा ठीक है, अब ऐसे रिएक्ट मत करो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भी आती हूँ। वाह चिंकू, ये बहुत सारा beautiful है। हाँ अभी चलो मेरे साथ। हम प्यार सारी रात सारी रात सारी रात सारी रात इसी तरह वो दोनों सारा दिन बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे ही तेकू को एक साथ चाहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। अब ते के मन में भी जंगू के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, बट वो भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। बुगम, तुम्हें क्या हुआ है? किसी बात को लेकर तुम परेशान हो? आजकल तुम्हारा ऑफिस में भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हमने ताई को घर से बाहर तो निकाल दिया, उसे तो जैसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर उसे उस रात के बारे में कुछ पता चल गया तो क्या होगा मॉम? पहली बात कि उस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, तो तुम भी ना बार बार इस का जिक्र करना बंद करो। और पता नहीं कि वो कहाँ होगी, उसके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। और तुम ना अब ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है? ये जंगू भी ना मुझे यहाँ बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ रह गया। कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। कॉल करती हूँ इसे। वाह, ये जगह कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। पर जंगू ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और वो खुद कहाँ है? हाँ जंगू।
तुम्हें ये सारी डेकोरेशन, ये प्लेस अच्छी तो लगी ना? तुम्हें सब कुछ पसंद तो आया ना? हाँ, ये सब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर तुमने ये सब कब किया और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आई नो कि तुम थोड़ा कंफ्यूज हो, बट मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली तुमसे कुछ कहना था। हाँ जंकुक, बोलो, क्या क्या कहना है तुम्हें? तुम आई आई रियली लव यू। विल यू मैरी मी? जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि मुझे इतनी जल्दी तुमसे प्यार कैसे हो सकता है, या फिर शायद ये मेरी कोई अट्रैक्शन होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होते। तुम मेरी कोई अट्रैक्शन या फिर टाइम पास नहीं होते, बल्कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। रोज जब मैं मॉर्निंग में अपनी आंखें खोलूं तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे परमिशन दोगी लाइफ टाइम तक तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारे साथ चलने की? आई नो कि तुम हम दोनों को बस बेस्ट फ्रेंड समझती हो, बट आई जस्ट वांट वन चांस। क्या हुआ है? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या मुझे घर जाना है जंकुक? मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे घर जाना है। आधी रात हो गई है और जंकुक अभी तक नहीं आया। आई नो कि मैंने उसे आज बहुत हर्ट किया, वो बहुत ज्यादा खुश था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती उस टाइम पर। पता नहीं कि वो इस टाइम पर कहाँ होगा। ताए अभी ये सब सोच रही होती है कि तभी डोरबेल रिंग होती है, और जब ताए जाकर डोर ओपन करती है तो देखती है कि जंकुक बहुत ज्यादा ड्रंक हालत में होता है। जंकुक, तुमने ड्रिंक किया है? क्या जरूरत थी इतना ज्यादा पीने की? ढंग से खड़े तक नहीं हो पा रहे हो। और जंकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसा बिहेवियर है? तुम मुझे इस तरह से कैसे कर सकते थे? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो थे? तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे रो क्यों रहे हो? रोना बंद करो। क्यों? तुम्हें मेरे रोने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हें तो क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है? मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ। मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता। इस बार अगर तुम मुझसे दूर गई ना तो मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता थी, मैं मर जाऊंगा। जंकुक, तुम पागल हो क्या? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम इस टाइम पर बहुत ज्यादा ड्रंक हो, हम कल बात करेंगे। आई लव यू। जंकुक जो है वो काफी ज्यादा ड्रंक था, एंड ऐसे वो बात करते हुए ताई के ऊपर ही सो जाता है। जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? हटो मेरे ऊपर से, तुम कितने ज्यादा भारी हो। जंकुक, हाँ ये तो ऐसे ही सो गया, बट क्या ये ऐसे सारी रात मेरे ऊपर ही सोएगा? कितना ज्यादा भारी है। बट कुछ भी बोलो, ये सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा है। आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? ऐसा नहीं है जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या आंसर करूं। आई एम सॉरी, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू सो मच बेबी। ये अचानक से मुझे इतना हॉट फील क्यों हो रहा है? जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? ये प्रेस करना बंद करो जंकुक, बहुत हार्ड फील हो रहा है। ये खुद तो कितने मजे से सो रहा है, पर मुझे यहाँ इतना हार्ड फील हो रहा है। जंकुक, ताई जो है वो जंकुक को खुद से थोड़ा दूर पुश करती है, एंड इसके बाद वो भी सो जाती है। तेज है वो जंकुक से पहले उठती है, एंड जंकुक को इतना खुद की करीब देखकर वो शॉक हो जाती है। हाँ जंकुक, दूर हटो। हाँ तुमने मुझे किक क्यों किया? फिर जंकुक की किसी बात का आंसर नहीं देते हैं, एंड वहां से चली जाती है। कल सारी रात देखे बैठा था, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है?
मुझे इतनी ड्रिंक करनी ही चाहिए थी और ऊपर से मुझे कितना ज्यादा गुस्सा है। मैं क्या करूं ऐसा कि ये मान जाए। ऐसे गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था। कितनी जोर के से मुझे किक किया था। क्या है जिनको तो बहुत सैड लग रहा है। तेरा मूड क्यों हो गया? सब ठीक है ना? मुझे बताओ। चुका मैं कल रात ड्रिंक करके घर गया था जिस पर से बहुत ज्यादा गुस्सा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसे कैसे ऐसे काम तो तूने मार खाने वाले किए हैं। ठीक ही किया वैसे तेरे तुझे सौ की किक करके। यार दोस्त है या फिर दुश्मन? मतलब मैं तुझसे आइडिया मांग रहा हूँ तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा पहले मीटिंग के लिए चलते हैं उसके बाद आकर बात करेंगे। क्लाइंट वेट कर रहे हैं ना। इसके बाद वो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जो जंगकुक है वो अपने मीटिंग रूम से बाहर आता है एंड वो ते को किसी और के साथ बात करता देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगी। इट्स ओके ऐसे थैंक्स मत बोलो। अगर तुम दोनों का ये दांत फाड़कर हंसना हो गया है तो जाओ जाकर कुछ काम करो क्योंकि मैं तुम लोगों को काम करने की सैलरी देता हूँ ना कि बातें करने की। I'm सॉरी बॉस हम लोग बात नहीं कर रहे थे। वो एक्चुअली देखो शराब मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। जाओ जाकर अपना काम करो। और तुम अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। मुझे तुमसे बात करनी है। इसे क्या हुआ इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कि मुझसे कोई गलती हुई है? इसके बाद जो होते हैं वो जंगू के कैबिन में जाती है एंड जैसे वो कैबिन में एंटर करती है जंगू उसे वॉल के साथ पिन करके उसे किस करने लगता है। black and blue. I'm built for a deep use. I got secrets that nobody ताई को सांस knows. लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है जिससे वो जंगू को खुद से दूर पुश करती है। तुम क्या पागल हो गए जंगू? इस तरह से किस कौन करता है? मुझे मुझे वार्निंग कराता है क्या तुम्हारा? अच्छा और जो तुम मुझे मार रही हो उसका क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उस बॉय के पास जाकर उससे इतना हंसकर बात करने की? बट नॉनसेंस जंगू तुम इस बेकार के रीजन की वजह से मेरे किड्स को इस तरह सिखा रहे थे। और मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं मैं उससे कोई बात नहीं कर रही थी। उसने मेरी हेल्प की थी बस उसे थैंक्स बोल रही थी और कुछ नहीं। जंगू ताई की वेस्ट को होल्ड करके खुद के करीब लेके आता है। जंगू ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लिसन ताई एक बात हमेशा याद रखो कि तुम सिर्फ मेरी हो और अगर तुमने फिर से किसी और से बात करने की कोशिश की ना तो ये उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा याद रखना। इतना कहकर जो जंगू के वो वहां से चला जाता है। ये क्या पागल हो गए? इतनी सी बात के लिए इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है। और मैंने बोला भी है कि मैं उससे बात नहीं कर रही थी। बट वेट क्या ये जेलस हो रहा था? ओह तो इसे मेरा किसी और के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे कुछ भी बोलो किस थी तो बड़ी कमाल की। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम दोनों की ये फर्स्ट किस थी मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। थे अगर तुम्हारा सारा वर्क कंप्लीट है तो फिर चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ शिवा भैया ठीक है। पर जंगू आई मीन डोंट वरी आज से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा इसलिए उसने मुझे ये जंगू भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। कब से वेट कर रही हूँ उसका अभी तक नहीं आया। कितना ज्यादा लेट हो गया। सॉरी बियर आज जाने में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया मुझे। एंड आई नो कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ। मैंने आज तुम पर गुस्सा भी किया और तुम्हारी परमिशन के बिना किस भी। आई एम सॉरी बट मैं क्या करता उस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था तुम्हें किसी और के साथ देखकर। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बियर कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तुम किसी और से बात करते हो। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। आई लव यू। गुड नाइट। Don't worry, I'm only yours. I love you. Finally, आज मैं बहुत ज़्यादा खुशी से आज
आज मैं फाइनली तुमसे अपने दिल की बात कहूंगी। आई नो मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया है ना, बट कोई नहीं, हमारी दुनिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत लकी हूँ जंकु, जो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। बट थैंक यू सो मच जंकु, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। क्या बात है जानी, आज क्या कोई हमारे ऑफिस में आने वाला है? हाँ, आज जंकुक सर की न्यू बिजनेस पार्टनर आने वाली है। तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सब उसी के बारे में ऑफिस में बात करे। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। देखो ये सारी बातें सुन के काफ़ी जेलसी होने लगती है। अच्छा तो क्या वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है? अब तो मुझे भी देखना है उसे। वैसे कब तक आने वाली है? बस 2-3 घंटे तक आ जाएगी वो। जी, इतना रेडी होकर ऑफिस आई है या फिर किसी फंक्शन में? मैंने कहा था ना तुमसे कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। देखा, ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। क्या ये सारा दिन जंको के साथ रहेगी? लिसा जो है वो सीधा जंको के ऑफिस में चली जाती है, जिसे देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है। ये लड़की अभी भी जंको के कैबिन में ही है। सब कुछ आज ही डिस्कस करेंगे। क्या जरूरत थी जंको को इतनी ब्यूटीफुल लड़की को बिजनेस पार्टनर बनाने की? मुझे कितना जेलस ही हो रहा है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद जंकुक एंड लिसा केबिन से बाहर आते हैं। सच में मिस्टर जॉन, मुझे आपके आइडिया काफी ज्यादा अच्छे लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ। वैसे मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई मिस लिसा कि आपको हमारे आइडियाज इतने ज्यादा पसंद आए। एनीवेज चले, तब तक मैं आपको साइड दिखा लाता हूँ। पता नहीं क्यों था, बट मुझे तुम्हारे पास से ना जेलसी ही बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। क्या तुम जेलस हो? हाँ बिल्कुल, देखो ना वो उससे कितना हंस के बात कर रहा है। वेट नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? मैं तो बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। मुझे क्या, वो उसकी बिजनेस पार्टनर है। आप ही ना कुछ भी बोलते शुदा भैया। लिसा को किसी की कॉल आती है एंड वो कॉल अटेंड करने के लिए जाती है। तब जंको शुगा अंते के पास आता है। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? काफी ज्यादा अच्छी। उन्हें हमारे आइडियाज काफी ज्यादा पसंद आए। अभी बस हम लोग साइट देखने के लिए जा रहे हैं। हे जंको, बेबी तुम क्या कर रहे हो? चलो ना साइट देखने चलते हैं। बेबी मैं सिर्फ बेबी बोलिए और ये आगे से सिर्फ कुछ भी नहीं बोल रहा। और तो आने में कुछ ज्यादा लेट हो गया। शायद अब तक तो देर हो चुकी होगी। जंगल के यही सब सोचता हुआ अपने रूम में जा रहा था कि तभी ते रूम से बाहर आती है। तुम अभी तक जाग रहे थे? मुझे लगा था शायद तुम सो गई हो। वैसे तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? कितना लेट हो गया है। ओह, तो अभी से मेरी फिक्र हो रही है। अच्छा मुझे ऑफिस में छोड़कर खुद लिसा के साथ चला गया था, तभी से मेरी याद नहीं जब वो से बेबी बोल रही थी। बट ते जंगल की किसी भी बात का आंसर नहीं करती है एंड किचन में चली जाती है। इसे क्या हुआ? ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? ते क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरी किसी बात का आंसर क्यों नहीं कर रही? आई मीन तुम क्या मुझ पर गुस्सा हो किसी बात को लेकर? तो तुम मुझे बोल सकती हो। नो मिस्टर जॉन, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ते तुम मुझे मिस्टर जॉन क्यों बोल रही हो? तुम तो मुझे जंको बोलती हो ना। मैं तो आपको बस मिस्टर जॉन ही बोल रही हूँ। लोग तो आपको और भी बहुत कुछ बोलते हैं। छोड़ो इस बात को, जाओ जाके फ्रेश अप हो जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। ते मैं डिनर नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी लिसा के साथ कर लिया है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। देखो तो इसे एक बार ये पूछने का कष्ट भी नहीं किया कि थे तुमने डिनर किया है या फिर नहीं, और मैं पागल यहाँ पर इसके लिए वेट कर रही थी। भाड़ में जाए, अब मुझे ना तुमसे कोई बातें नहीं करनी। एक तो वो लिसा पिसा पता नहीं कहाँ से हमारे बीच में आ गई। ये तो ठीक है, वैसे रास्ते पर किचन में थी। पता नहीं इसे क्या हुआ थे। ये कितना ज्यादा चल रहा है। क्या क्या हुआ तुम्हें? अच्छा मुझे देखने दो। ओह गॉड, ये तो बहुत ज्यादा रेड हो गया है। तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना। डोंट वरी, ये भी ठीक हो जाएगा। चलो, ये बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है। आई नो तुम्हें पेन हो रहा है, बट डोंट वरी, ये भी ठीक हो जाएगा। रिलैक्स।
तुम अभी यहाँ बैठो, मैं भी मेडिसिन लेके आता हूँ, मैं भी अप्लाई कर दूंगा, ओके? सब ठीक हो जाएगा। मुझे पेन हो रहा है। सॉरी, मैं भी धीरे से करूंगा। ठीक है। अभी ठीक है ना? तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा? अगर है तो बोलो, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, अभी ठीक है। पागल लड़की, इस वक्त मुझे ना तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझे बोल सकते थे ना। खुद से किचन में जाकर करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, ज्यादा चोट लग जाती, तो क्या होता? पहले तो तुम मुझ पर यूं गुस्सा करना बंद करो। और मुझे थोड़ा ना पता था कि मुझे चोट लग जाएगी। एक मुझे चोट लगी है और ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो। और एक्चुअली में ना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पर ही मैं गुस्सा थी और मेरा ध्यान नहीं रहा और ये सब हो गया। अब हटो, मुझे जाना है, नींद आ रही है मुझे। वेट, रुको। हाँ, क्या बोला तुमने अभी? कि तुम मुझ पर गुस्सा हो? और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझ पर किस बात को लेकर गुस्सा हो? आखिर क्या किया है मैंने? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे जाना है। ठीक है, फिर मुझे बताओ, मैं कब से देख रहा हूँ तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही हो। आखिर हुआ क्या है? तुम बहुत बुरी हो जिनको, बहुत बुरी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे। ठीक, प्लीज इस तरह से रोना बंद करो। मुझे बताओ तो, आखिर हुआ क्या है? मैंने कुछ किया है? मुझे कोई गलती हुई है? मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला है? तो प्लीज मुझे बताओ। प्लीज ऐसे रोना बंद करो। प्लीज, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, प्लीज रोना बंद करो। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाली थी, तुम्हारे प्रपोजल का आंसर देने वाली थी, पर मेरी खुशी को तुमने एक पल में खत्म कर दिया। वो इंसान तुम्हें मेरे सामने बीबी बोल रही थी, मैं तुमने उसे कुछ भी नहीं बोला। तुम जानते हो मुझे कितना ज्यादा हर्ट हो रहा था। तुमने बोला कि तुम उसके साथ डिनर करके आए हो और मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। हाँ? What? ये बस इसलिए रो रही है क्योंकि आज सारा टाइम मैं लिसा के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करने में बिजी था और उसके साथ भाई से डिनर करके आ गया। बट मुझे तो ये समझ नहीं आया इसमें रोने वाली कौन सी बात है। I'm sorry, इधर देखो मेरी तरफ। ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। वो बस मेरी बिजनेस पार्टनर है और तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा प्यार हो। तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो थे। वाओ, मतलब तुम कर सकते हो और मैं खाली सोच भी नहीं सकती। जब वो लिसा तुम्हें बेबी बोल रही थी, तुम तो वहाँ ऐसे खड़े थे जैसे तुम्हें उसके मुंह से ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा तो मन कर रहा था कि इस चमकाने के साथ साथ मैं तुम्हारा भी सर फोड़ दूं। तुम्हें इन सब चीजों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्या तुम जेलस हो? क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे सामने आपको कोई और लड़की आकर बेबी बोल रही है तो ऑब्वियसली मुझे हर्ट होगा। मैं जेलस तो होंगी ना। इन सब नामों से बुलाने का हक तो बस मुझे होना चाहिए ना। तो फिर उसकी हिम्मत भी कैसे है आपको ऐसे बुलाने की? मुझे बुलाने का हक? तो इसका मतलब है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। और ये बताने वाली थी मैं तुम्हें, बट उसकी वजह से। अच्छा तो फिर अभी बता दो। मुझसे क्यों बोल रहे हो कि मैं कुछ बोलूं? जाओ अपनी उस लिसा के पास, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो तुम्हारे लिए। मेरी लाइफ में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और तुमने सही कहा, मुझे इन सब नामों से बुलाने का हक सिर्फ तुम्हें है। और जब तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में जानती हो तो तुम्हें क्या जरूरत है किसी और से इनसिक्योर फील करने की? और ये सब उस लिसा की वजह से है ना। तो मैं उसके साथ अपनी सारी डील कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दरमियान किसी थर्ड पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और तुम मुझे गलत समझो या फिर मेरे प्यार पर या मुझ पर शक करो। बट अभी तो सब कुछ क्लियर हो गया ना, या फिर अभी मुझ पर गुस्सा हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर शक करी थी, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब तुम्हारे इतने क्लोज होकर इस तरह से तुमसे बात कर रही थी। ओके चलो सब ठीक है तो बोलो। बट मुझे जो बोलना था मैं तो ऑलरेडी तुम्हें बोल चुकी हूँ। बट तुम बता दो कि अभी तुम मुझसे क्या सुनना है? आई लव यू।
I love you too, Mr. John. I'm sorry, मैंने तुम्हें बहुत वीक करवाया है ना, और बहुत हर्ट भी किया है ना। ठीक है, तुमने मुझे बहुत वेट करवाया है, बहुत हर्ट भी किया है, तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना तो बनती है ना। सो रेडी रहो बेबी गर्ल, क्योंकि आज की रात तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होने वाली है। शराब, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पनिशमेंट दोगे और मैं चुपचाप ले लूंगी? सब बिल्कुल नहीं होगा। तुम नहीं लोगी तो मैं तुम्हें फोर्सफुली दूंगा। नहीं ना चंको, प्लीज ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल बहुत जोर से काम कर रहा है, मुझे डर लग रहा है तुमसे। रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट मजाक कर रहा था। जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात होगी। गुड नाइट। क्या मतलब है कि चुपचाप जाके सो जाओ? मैंने तुम्हें एक बार ना बोला तो इसका मतलब है कि तुम रुक जाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे। और तो मेरी बेबी का अब नोटी हो रही है, उसे डैडी से पनिशमेंट चाहिए। पनिशमेंट नहीं, बेबी को डैडी का प्यार चाहिए। चंको, मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ, जस्ट मेक मी योर्स, बट बी जेंटल। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ट्राई करूँगा, बट प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस टाइम के लिए बहुत वेट किया था। चंको, आई लव यू बेबी, आई लव यू टू। उसने मेरी पूरी बॉडी को अपने बाइट मार्क से कवर कर दिया है। इससे वो दिखने में ही शांत है और बेड पे वो कितना ज्यादा वाइट हो जाता है, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच जिंकल, मुझे इतना प्यार करने के लिए। गुड मॉर्निंग जिंकल। क्या बाहर आने की? मैं ब्रेकफास्ट रुक के लेके आ रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज्यादा पेन नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, अगर ज्यादा पेन नहीं हो रहा तो चलो क्यों ना हम एक तो राउंड मॉर्निंग में भी कर लें। इनको कहा तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? चुप हो जाओ, मुझे ऐसा बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है, प्लीज। अच्छा, और कल रात वो बेशर्म कौन था जो मुझे बोल रहा था चिंकू का मुंह फास्ट? हाँ बस अभी चुप हो जाओ ना। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा मैं। अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और इसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। आज चिंकू काफी लेट हो गया, तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह पेन में छोड़कर ऑफिस जा सकता हूँ? चिंकू एक साथ बहुत
बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं and उनका रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था। जंकुक देखिए काफी ज्यादा टेक केयर करते हैं, उसका काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकुक, ये शुगर भैया ने फाइल दी है, थोड़ी देर बाद मीटिंग है, बट वह बोल रहे थे कि उससे पहले इस फाइल को तुम एक बार अच्छे से चेक कर लो। क्या है यार ताई, तुम्हारा इतना हॉट एंड हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है, बट फिर भी तुम्हें बोरिंग सा वर्क पर ध्यान दो। प्लीज बेबी, एक किसी करो ना, तुमने मुझे मॉर्निंग में भी किस नहीं दी थी। बॉयफ्रेंड तुम घर पर हो और ये ऑफिस है, अगर ऑफिस में किसी ने देख लिया तो, बट मेरे परमिशन के बिना कोई भी कैबिन में नहीं आता। एंड सेकंड, ये कैबिन साउंड प्रूफ है। चंगू, मैंने बोला ना, नहीं मतलब नहीं। क्या आप ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना होगा घर पे जाके करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर अभी नहीं, ये ऑफिस है। पक्का? तुम सच बोल रही हो ना? मैं घर पर अच्छा जो वो कर सकती हूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगी, प्रॉमिस करो। हाँ हाँ ठीक है, जो भी करना होगा घर पे करना, बट अभी के लिए ये फाइल चेक करो। हाँ ठीक है, लाओ दो। ये लो। सॉरी चंगू, गलती से हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ। रिलैक्स, शांत हो जाओ। एक तो इसने पानी इतनी गलत जगह पे गिराया है, मैं खुद से कर लूंगा, तुम रहने दो। नहीं चंगू, मैं कर देती हूँ, अभी हो जाएगा। सो सॉरी, मैंने नहीं देखा ना, मैं भी कर देती। ओह गॉड, ये मैंने क्या टच कर लिया? मैंने बोला था ना कि मैं खुद से कर लूंगा, बट तुम्हें तो सॉरी मास्टर को जगाना था। सॉरी चंगू, गलती से टच हो गया। अब तो हो गया ना बेबी, और मुझे शांत करो। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में हम। बिल्ले, तुझे क्या ये इतना बड़ा डोर दिखाई नहीं देता? अंदर आने से पहले इसे नॉक करना होता है, ये नॉक करने के लिए होता है। अच्छा, और तुझे नहीं पता कि ये इतना बड़ा डोर लॉक करने के लिए होता है? ये सब डोर को लॉक करके करते हैं। और ऐसे सुबह सुबह मेरी मासूम आंखों ने पता नहीं ये सब क्या क्या देख लिया। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तू बड़ा साधु है, खुद कभी जैसे कुछ किया ही ना। बस बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ तुम दोनों। शुक्र भैया, अब बात करो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? चंगू, वो लोग मीटिंग के लिए आ गए हैं, वो लोग तुम्हारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। रुको, मैंने तुम्हें बोला था ना कि आज की मीटिंग को तुम लीड करोगी, तो चले? नहीं चंगू, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कैसे मीटिंग लीड करूंगी? मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। तुम शुगर भैया को ले जाओ ना साथ, प्लीज, मुझसे नहीं होगा। क्यों नर्वस फील हो रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं संभालूंगा, और मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम कर सकती हो। डोंट वरी, मैं हूं। चलें? इसके बाद वो लोग मीटिंग रूम में चले जाते हैं। हेलो मिस किम, चले तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ते, तुम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। व्हाट? ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तो अब तुम चंगू की सेक्रेटरी बनकर काम कर रही हो। चंगू, तुम्हें ना इस जैसी लड़कियों को काम पर ही नहीं रखना चाहिए। ये लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम जानती नहीं हो कि इसका करैक्टर कैसा है, किस तरह की लड़की। जिस शराब बुगम, तुम जानते भी हो कि तुम किसके सामने और किसके बारे में बात कर रहे हो। ये मेरी सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, बल्कि मेरी होने वाली वाइफ भी है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे वाइफ के करैक्टर के बारे में जानने की तुमसे जरूरत है, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जो काम करने आई हो उसी पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। क्या कहा तुमने? तुम इससे वेटिंग करने वाले हो? क्या अमीर आदमी को फंसाया है तुमने ट्राई, इसलिए तुम्हें जॉब करनी थी ताकि तुम ये सब करो? जस्ट शराब मिसेस किम, आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी ताई के बारे में कुछ भी बोलती जाएंगी। अगर आप इसके बारे में कोई बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाव ताई, मानना पड़ेगा, क्या जादू किया है तुमने जंगू पर। पर जंगू, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि ताई ना पहले मेरी वाइफ थी, बट मैंने इसे डिवोर्स दे दी, और देखो आगे तुम्हें फंसाने आ गई। वेट, क्या बोला तुमने? कि तुमने मुझे छोड़ा? तुम शायद भूल रहे हो
कि अच्छा खासा तुम्हें जलील करने के बाद डिवोर्स देकर तुम्हें मैं आई थी। तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा था। और तुम जानते हो अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम जैसे शख्स को छोड़ दिया, क्योंकि तुम जैसे घटिया शख्स के साथ रहने से तो बेहतर है कि मैं कुंवारी रह जाती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे से इस तरह से बात करो कि तुम्हारी तो। इसके बाद जो रोज है वो ताई को थप्पड़ मारने जाती है, तब एक जंगो उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐसा करने की गलती भी मत करना मिसेस किम, वरना ये हाथ तोड़ने में ना मुझे जरा टाइम नहीं लगेगा। और क्या कहा था तुमने कि मुझे ताई के पास्ट के बारे में नहीं पता, उसकी फर्स्ट मैरिज के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ। एंड हाँ, भूल जाओ तुम लोग, कितना सब कुछ होने के बाद अब मैं तुम लोग के साथ डील साइन करूंगा। मैं अब कोई डील नहीं करने वाला, और मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम लोगों के साथ कोई और बड़ी कंपनी भी ये डील साइन ना करे। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए हमारे साथ डील कैंसिल कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ जंगू? वो 2 टके की लड़की मेरा प्यार है, मेरी होने वाली वाइफ है। और इसके आगे अगर तुमने कुछ और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम लोग चाहते हो जब भी मैं कार्ड को बुलाऊं। इसके बाद जो रोज और बुगम है वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, जो तुम्हें यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी बेबी। बट मैं क्या करूँ, मैं चाहता था कि वो लोग देखें कि जिससे को उन्होंने आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था। तुम अब वो कमजोर टे नहीं हो, तुम मेरी टे हो, तुम स्ट्रांग हो, मेरी बियर हो। सॉरी टे, मुझे घर जाना है जंगू। ठीक है चलो। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम लोगों ने अपने प्यार का इजहार तो किया। बट आई एम सॉरी जंगू, मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती। आई नो ये पार्टी हम फ्रेंड्स के लिए है, बट तुम जानते हो आरम 2-3 महीनों के बाद वापस आ रहा है, तो फिर और वैसे भी 1 हफ्ते बाद तो तुम्हारी वेडिंग है ना। ठीक है, तो फिर वेडिंग में मिलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना, बाय। बोला जिंदी ने, कब तक आ रही है वो? नहीं, वो नहीं आ रही है क्योंकि आज आरम भाई वापस आ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। छोड़ो इन सब चीज़ों को। तुम्हें याद है ना, तुमने ऑफिस में प्रॉमिस किया था कि मैं घर जाकर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सो हाँ, तो मैंने कब मना किया? इधर आओ। नाउ हैप्पी? अब जाओ यहाँ से, मुझे खाना बनाना है। शुगर और जिमिन आ जाएंगे। बेबी अभी के लिए उन दोनों को रखो साइड पर। और ये कैसी किस थी, रुकी सुखी सी? मुझे तो तुमसे एक लॉन्ग थी और वाइट किस चाहिए, तो क्या मैं करूँ? हाँ तो फिर करो मुझे किस। वेट किस चीज़ का कर रही हो? हे शंकु, हाँ डोंट वरी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा। वैसे सीन काफी कमाल का था, तुम लोग चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। इस बिल्ले की बिल्ली की मिया की सासू भैया, इन्हें अभी आना था क्या? थोड़ा मूड खराब कर दिया। अबे साले, तो बिन मौसम बरसात की तरह दिन भी शुरू हो जाता है। कम से कम दौड़ तो लोग किया कर। आप आप लोग बैठो, मैं पानी लाती हूँ आप लोगों के लिए। पर मुझे क्या लगता है कि पानी की जरूरत हमें नहीं बल्कि तुम दोनों को है, जैसे तुम लोग एक दूसरे को खा रहे थे। अबे ले चुप कर जा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। चल तुम चलो। और जोनी, आपको पता है मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया। हाँ दिनों, मैंने भी तुम्हें वहाँ पर बहुत मिस किया। मुझे तुम्हारी वहाँ बहुत याद आती थी। हाँ तो फिर क्यों जाते हो इतनी लंबी लंबी बिजनेस मीटिंग पर? मत जाया करो ना, मुझे यहाँ तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डोंट वरी, अब से नहीं जाऊंगा, और अगर जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर। ये सब छोड़ो, ये आयु ये आयु यहाँ पर क्या कर रही है? और देख वो वहाँ पर है। आयु इसलिए यहाँ है क्योंकि आपके भाई ने आयु से वेडिंग कर ली है। इसके बाद जो जिन है वो आर्यन को सब कुछ बताती है कि बुगम ने कि कैसे बुगम ने आयु से वेडिंग की है। एंड जब थे ने जॉब के लिए बोला तो उसे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। व्हाट मॉम, ऐसा कैसे कर सकती है? अगर ताजुब करना चाहती थी तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? और इस बुगम का क्या दिमाग खराब है? ऑब्वियसली आर्यन, आपकी मॉम की ईगो हर्ट हो गई थी क्योंकि ताई ने उनके अगेंस्ट जाकर चुप करने का डिसीजन लिया था। आपकी मॉम सबको बस कठपुतलियां बनाकर रखना चाहती है जो उनके इशारों पर नाचे। उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ भी कर सकती है।
मॉम, बात करनी है आपसे। आप ताई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने बोला था कि आप ताई की जिम्मेदारी लोगे। अरे ये तुम ही हो ना, तुम इतने टाइम बाद वापस आए हो बजाय अपनी मॉम का हाल चाल पूछने के। तुम उस लड़की के लिए आकर मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। तुम्हें ही बोला था ना कि मैं जो करती हूँ वो बिल्कुल ठीक करती हूँ, तो फिर? हाँ, बट आपने इस बार बहुत गलत किया है। अपनी ताई के साथ बहुत नाइंसाफी की है। आप ही ने बोला था ना कि आप बुगम को जेल नहीं भेजोगे बल्कि ताई की जिम्मेदारी उठाओगे, उसे एक अच्छी लाइफ दोगे। तो फिर आपने आयु को इस घर में क्यों रखा? ये भी नहीं सोचा कि ताई को कैसे लगाएगा, उस पर क्या बीतेगी? आपको बुगम को तो थप्पड़ लगाने चाहिए थे। जो शराब आ रही, अब मुझे तुम बताओगे कि मुझे मेरी लाइफ में क्या डिसीजन लेने हैं और क्या नहीं? शायद आपको मैं समझा सकता, पर आपको बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपने किसी की नहीं सुननी। इतना कहकर जारे में वहां से चला जाता है। ये सब कुछ उस ताई की वजह से हो रहा है। पहले जंगू ने डील कैंसिल की और अब उस ताई की वजह से मेरा बेटा मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया। इस ताई को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ यार जी? मैं देख रही हूँ जब से आप मोम से बात करके आए हो तब से आप कुछ परेशान हो, क्योंकि मुझे इस वक्त मोम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो ताई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले भूकंप की वजह से उसके डैड की डेथ हो गई। व्हाट? आप क्या कह रहे हो? मतलब अरे में वो जिनको सब कुछ बताता है कि कैसे भूकंप की वजह से तेके डैड का एक्सीडेंट हुआ था, कि कैसे उसकी मॉम ने भूकंप का नाम है स्केल से हटवा दिया था। आर्यन जी, क्या टी को पता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट भूकंप ने किया था? नहीं जीनो, अगर उसे पता होता तो ऑब्वियसली वो भूकंप को सजा दिलवाती, ना कि उसे वेडिंग करती। मुझे इस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। डोंट वरी आर्यन जी, वो इस वक्त जहाँ पर भी है बिल्कुल सेफ है और बहुत ज्यादा हैप्पी है। जिन, तुम इतनी मॉर्निंग में यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो कहाँ पर है? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ते तो ऑफिस के लिए रेडी हो रही है, तुम बोलो क्या बात करनी है? मुझे ते के डैड की डेथ के बारे में बात करनी थी। एक्चुअली तुम्हें कुछ बताना था। इसके बाद जो जिन है वो जंगू को ते के डैड के एक्सीडेंट के बारे में बता रही होती है कि तभी जो ते है वो सब कुछ सुन लेती है। ती, आप ये क्या बोल रहे हो? ती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिनको देखो ना, तेरे रोज थे मेरे डैड को जो मरता हुआ छोड़कर ना चाहता, तो आज मेरे डैड जिंदा होते, उसे मेरे डैड की हेल्प करनी चाहिए थी ना। आज उसकी वजह से मेरे डैड मेरे साथ नहीं है। तुम्हारे डैड नहीं है तो क्या हुआ, हम सब है ना तुम्हारे साथ। और तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। तुम्हारे डैड को अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि तुम इस तरह से रो रही हो। और रही बात उस भूकंप की, सो डोंट वरी, उसने जो तुम्हारे डैड के साथ किया है ना, उसके लिए तुम्हें जरूर उसे पनिश करूंगा। आई प्रॉमिस डे। जब तब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक उसे सजा नहीं मिलती। वो एक कातिल है, मेरे डैड का कातिल, और कातिलों की जगह ना जेल में होती है। तुम जो भी करोगी ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। चंगू, बस तुम्हें एक काम करना है। शुभुका, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। कहाँ छुप कर बैठे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम निकलो अभी के अभी मेरे घर से। तुम यहाँ आने की परमिशन किसने दी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? जस्ट शराब हिम्मत, हाँ? अभी तुम लोगों ने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? और क्या लगा था तुम्हारे इस भगोड़े बेटे को कि वो मेरे डैड का एक्सीडेंट करेगा और तुम सारे प्रूफ मिटा दोगी तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। बकवास बंद करो अपनी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मेरे बेटे ने ये सब किया है? हाँ बोलो। ये तो प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और जिस दिन सबूत मिला ना उसी दिन तुम्हारा बेटा जेल में होगा। ये याद रखना मेरी बात। अगर तुम्हें लगता है ना कि किसी के जान लेने के बाद भी तुम ऐसे आजाद घूम सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे हेल्दी खाती हूँ। इतना कहकर जब ताई जाने वाली होती है तभी भूकंप बोलता है, ओह तो तुम मुझे हेल्दी खाओगी? बिना प्रूफ के तुम कुछ नहीं कर सकती। और एक बात, हाँ मेरी वजह से तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ है। तुम क्या पागल हो गए हो? क्या बकवास किए जा रहे हो? अपना मुंह बंद रखो।
को मन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा डैड ना बहुत तड़प रहा था और तुम्हारा नेम लेकर चिल्ला रहा था बहुत ज्यादा, और हम लोगों ने ये व्यू बहुत एंजॉय किया। और एक बात, उसकी मेरी गाड़ी से जस्ट टक्कर हुई थी, बट मैंने तुम्हारे डैड को किसी और गाड़ी में डालकर उसे जला दिया और सारे प्रूफ भी मिटा दिए। और तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बट तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। तुम जानते हो, अब तक मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं था, बट अब तो सारे प्रूफ तुमने खुद ही दे दिए। तुम्हारा क्या सदमे से दिमाग खराब हो गया कि बकवास कर रही हो? उसने तुम्हें प्रूफ कैसे दिए? कम ऑन माय एक्स सासू मम्मी जी, अभी जो आपके बेटे ने बकवास की है ना, उसकी रिकॉर्डिंग की है मैंने, और मुझे लगता है कि इतना प्रूफ काफी होगा आपको और आपके बेटे को जेल भेजने के लिए। प्रूफ मिटाने में हेल्प तो आप ही ने की थी ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे डबल क्रॉस करोगी? अभी के भी वो रिकॉर्डिंग मुझे दो, वरना वरना क्या करोगे तुम? क्या हुआ, रुकोगे? बोलो, वरना क्या करोगे तुम? जरा मैं भी तो देखो। जंगकुक जो है वो अपने साथ पुलिस को लेकर आता है। मिस्टर बुगम, आपको मिस किम के मर्डर केस में अरेस्ट किया जाता है। देखो, तुम लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मॉम, देखिए ना क्या हो रहा है। देखिए ऑफिसर, हम मेरे बेटे को ऐसे नहीं लेके जा सकते। आपको पहले मेरे लॉयर से बात करनी होगी। रिलैक्स मिस किम, हम आपके बेटे को अकेले थोड़ी लेकर जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए। आपने भी तो इस क्राइम में अपने बेटे का पूरा साथ दिया है ना। इसके बाद जो पुलिस है वो उन लोगों को वहां से लेकर चली जाती है एंड जंगकुक टे को लेकर घर आ जाता है। तो ये विंडो के पास खड़ी होती है कि तभी जंगकुक आकर पीछे से उसे हक करता है। ठीक, ये क्या हुआ है यहाँ ऐसे अकेले खड़े, क्या सोच रही हो? जंगकुक, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली आज मैंने अपने डैड के कातिल को उसकी ठीक सजा दिलवाई। अच्छा जी, अगर मेरी डियर इतनी ज्यादा खुश है तो तुम चाहो तो थोड़ी सी खुशी तुम मुझे भी दे सकती हो। अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे। क्या हुआ है, तुम ऐसे रुक क्यों गए? क्यों ना हम आगे का रूम पर कंटिन्यू करें? लेट्स गो। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासा हूँ। ऐसे ही दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। कंग्रेचुलेशन डे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली तुम दोनों एक हो गए। हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि जंगकुक आज रात तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगा। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होने वाली है। ओह जिमी, उसे टीज मत करो। कंग्रेचुलेशन डे, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हें तुम्हारी लाइफ की खुशी मिली है जो तुम डिजर्व करती हो। मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि जंगकुक मुझसे इतना प्यार करते हैं। बेबी देखो, मैं आ गया।
सोच सकते हो थे? आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है। पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? अगर तुम सो गए तो शायद तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। हाँ, वैसे थक तो मैं भी काफी गया हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। चिंकू, चिंकू, चिंकू को उठो। हाँ, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है। चिंकू उठो, तुम कितने ज्यादा गंदे हो। चिंकू, चिंकू उठो। हम्म, अभी तुम कैसे उठ गई? तुम तो थोड़ी देर पहले सो रही थी ना? सो नहीं रही थी, मैं बस सोने का नाटक कर रही थी। तुम्हें टीज कर रही थी चिंकू। चिंकू, ऐसे टच मत करो। क्यों? तुम ही हो जो बस मुझे टीज कर सकती हो। तो क्या तुम सारी रात बस मुझे टच करके टीज ही करोगे? कुछ और नहीं करोगे क्या? आश, ऐसा हो सकता है क्या कि तुम मेरे सामने हो और मैं कुछ ना करूं? गेट रेडी बेबी, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत लॉन्ग होने वाली है, तो फिर जल्दी करो, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले। हेलो माय डियर आर्मी, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यस, आई नो कि मैंने ये वन शॉट लाने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, बट डोंट वरी, नेक्स्ट स्टोरी जल्दी आएगी। एंड हाँ, नेक्स्ट टॉप डे BL वन शॉट होगी, तो जिन लोगों को भी BL पसंद है वो रेडी रहना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।